तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉलीलिथियसिस। क्या शुरू करने वाले हैं? कॉलीलिथियसिस। ठीक है। कॉलीलिथियसिस होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आप इसको गॉल स्टोन भी कह सकते हैं, गॉल स्टोन कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। गॉल स्टोन, कॉलीलिथियसिस, इसका डिफिनीशन क्या होता है? कॉलीलिथियसिस का डिफिनीशन क्या होता है? ये आपका गाल ब्लैडर है। ठीक है, ये आपका गाल ब्लैडर है। तो ये आपका क्या है? गाल ब्लैडर। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, स्टोन फॉर्मेशन इन गाल ब्लैडर। ठीक है। स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे? गाल ब्लैडर में। इसी को कहते हैं क्या? कॉलीलिथियसिस। ठीक है। कॉलीलिथियसिस अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, कि स्टोन फॉर्मेशन इन गाल ब्लैडर इज कॉल्ड कॉलीलिथियसिस। ठीक है। अब यह जो स्टोन बन रहा, ठीक है, यह जो स्टोन है ये किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है? कौन सा स्टोन? जीवी स्टोन। ठीक है। ये जो आपका गाल स्टोन है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन क्या है? तो ये कंपोजिशन आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, सॉरी कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, ठीक है, कैल्शियम हो गए आपके, और कुछ जैसे फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी आल्सो इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कॉलीलिथियसिस होता क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसको आप गाल स्टोन भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन इन गाल ब्लैडर इज कॉल्ड कॉलीलिथियसिस। ठीक है। अब ये जब गाल स्टोन है, इसकी इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट एंड कैल्शियम। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गाल स्टोन होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं? ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल स्टोन, सेकंड सेकंड क्या होता है? पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन, एंड थर्ड वन मिक्स्ड स्टोन, मिक्स्ड स्टोन। ठीक है। तो गाल स्टोन के अगर आपसे पूछा जाए टाइप कितने होते हैं, तो दे आर 3 टाइप्स: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन एंड मिक्स्ड स्टोन। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन के कॉज क्या क्या है, पिगमेंट स्टोन के कॉज क्या क्या है, इसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन के जो कॉज होता है वो क्या होता है? पहला कॉज कि सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल, विथ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या है? जब बाइल साल्ट क्या हो जाए? डिक्रीज, यानी कम हो जाए। तीसरा कॉज क्या है? कि जब गाल ब्लैडर में क्या हो जाए? स्टेसिस हो जाए। ठीक है। तो अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में कॉलीलिथियसिस पूछा जाए कि क्या होता है, तो कॉलीलिथियसिस एक गाल स्टोन होता है। ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? कि स्टोन फॉर्मेशन इन गाल ब्लैडर इज कॉल्ड कॉलीलिथियसिस। ठीक है। ये जो गाल स्टोन है, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? गाल स्टोन का कंपोजिशन क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट है, और कैल्शियम है। ठीक है। अब ये गाल स्टोन कितने टाइप के होते हैं? दे आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन एंड मिक्स स्टोन। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन को मैंने कॉज बताया। कॉज क्या क्या होता है? सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल, पहला कॉज। दूसरा जब डिक्रीज हो जाए क्या? बाइल सॉल्ट। तीसरा जीवी स्टेसिस। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन के रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है? रिस्क फैक्टर को आप याद कर सकते हैं 5F से। 5F। ठीक है। ये 5F क्या क्या होता है? ठीक है। ये 5F क्या क्या होता है? एक F से होता है आपका फीमेल, ठीक।
एक ऐसा होता है, यही फीमेल जब 40 ईयर की हो जाती है तब फीमेल मतलब जनरली फीमेल में जीवी स्टोन ज़्यादा पाया जाता है। 40 एज के जब 40 एज या उसके बाद कोई अगर जैसे 40 41 या 50 एबव 40 या 40 एबव को कोई अगर लेडी है तो उसको जीवी स्टोन कॉमन हो जाता है। ठीक है। 40 फैटी ओबेसिटी ये रिस्क फैक्टर होता है। फर्टाइल ये भी रिस्क फैक्टर होता है। एंड फैमिली हिस्ट्री ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, कोलिलिथियासिस के। और अदर कॉज क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के और अदर कॉज क्या क्या है। ठीक है। पहला कॉज अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल। दूसरा डिक्रीज बाइल सॉल्ट। तीसरा जीवी स्टोन। और इसमें कुछ रिस्क फैक्टर आपसे पूछा है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, तो आप 5F याद रख लीजिए कि 5F होता क्या है। ठीक है। तो ये MCQ में भी पूछा जाएगा कि 5F क्या क्या होता है। तो 5F में क्या क्या आता है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो 4 ऑप्शन में एक चीज़ गायब कर दिया जाएगा कि यह नहीं होता है। तो क्या क्या होता है, फीमेल 40 मतलब 40 ईयर से ज़्यादा रहे। ठीक है। फैटी फर्टाइल और फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। अब इसके बाद अदर कॉज में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन के अदर कॉज में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है। तो अदर कॉज, तो आपसे अगर अदर काज पूछा जाए कि और अदर काज में क्या क्या आता है, तो आप पहला बता सकते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है। दूसरा आप काज बता सकते हैं क्या, ओबेसिटी। तीसरा आप काज बता सकते हैं क्या, तेजी से या रैपिड वेट लॉस। और चौथा आप काज क्या बता सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। ये सब कॉज किसके थे, अभी पीछे आपने पढ़ा, ये सब कॉज किसके थे, कोलेस्ट्रॉल स्टोन के। नाउ पिगमेंट स्टोन। तो पिगमेंट स्टोन इसके कॉज क्या है। ठीक है। पिगमेंट स्टोन इसके कॉज क्या क्या है। तो पहले जो पिगमेंट स्टोन होता है, ठीक है, वह 2 टाइप का होता है। पिगमेंट स्टोन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, पहला होता है ब्लैक स्टोन, दूसरा जो होता है आपका ब्राउन स्टोन। ठीक है। तो ब्लैक स्टोन होने का कॉज क्या है, अब ब्राउन स्टोन होने का कॉज क्या है। ठीक है। तो ब्लैक स्टोन कब बनता है, जब आपका क्रोनिक हेमोलिसिस हो जाए, यानी सिकल सेल एनीमिया या सिरोसिस हो जाए। ठीक है। क्या क्या होता है कॉज, क्रोनिक हेमोलिसिस और दूसरा कॉज क्या है, सिरोसिस। ठीक है। पिगमेंट स्टोन 2 टाइप का होता है, एक ब्लैक स्टोन, दूसरा ब्राउन स्टोन। ठीक है। ब्लैक स्टोन का कॉज क्या होता है, सिरोसिस हेमोलिसिस यानी सिकल सेल एनीमिया। दूसरा कॉज क्या है, क्रोनिक हेमोलिसिस। दूसरा कॉज क्या होता है, सिरोसिस। नाउ ब्राउन स्टोन का कॉज क्या होता है, जब आपका बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। ये आपका पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या हो गया, जब कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जाए, ठीक है। ये आपका पिगमेंट स्टोन हो गया। तो आपने अभी कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखा, जिसमें आपने एक रिस्क फैक्टर पढ़ा है जिसको क्या कहते हैं, 5F। ठीक है। अब आपने पिगमेंट स्टोन देखा जो कि 2 टाइप का होता है, ब्लैक स्टोन और ब्राउन स्टोन। तो जो ब्लैक स्टोन होता है उसका जो कॉज होता है वो क्या होता है, क्रोनिक हिमोलिसिस या इसी को कहते हैं सिकल सेल्स एनीमिया, या दूसरा कॉज क्या होता है आपका, सिरोसिस हो गया। ठीक है। आपने दूसरा टाइप देखा क्या, ब्राउन स्टोन का कॉज क्या होता है, जब बिलियरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए और पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। ठीक है। अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ये तो आपने अभी टाइप देखे, टाइप के बाद आपने क्या देखा, कॉज देखा, कॉज के बाद अब आप क्या देखेंगे, क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा एक जीबी स्टोन पेशेंट में।
आपको क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लिनिकल फीचर देखिए क्या होता है। तो क्या देखेंगे आप, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, कोई अगर जीबी स्टोन का अगर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, तो आपको क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट कॉमन होता है क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक। तो आप दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, जब उसको कोई सिम्टम दिखे ही ना तो क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक पहला। दूसरा क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो जो एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक में क्या देखा, आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला, जिस लोकेशन पर गॉल ब्लैडर है, जिस रीजन पर, जिस एरिया पर गॉल ब्लैडर है, वहाँ पर क्या होगा, आपको पेन होगा। तो उसका अगर आपसे पूछा जाए लोकेशन या रीजन कहाँ होता है अगर जीबी का, तो राइट अपर क्वाड्रेंट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन पर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, पहला राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रिक रीजन पर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, अब यह जो पेन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक जो पेन हो रहा है, या जो पेन हो रहा है कैसा होगा, सीवियर होगा। ठीक है, और कैसा होगा, स्टडी पेन होगा। ठीक है, और कैसा होगा, स्टडी पेन होगा। यह पेन कब होगा, अगर आफ्टर फैटी मील। ठीक है, तो आपने अगर सिम्टम देखना स्टार्ट किया, कौन कौन सा सिम्टम देखना, आप जैसे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, तो पहले तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मोस्ट कॉमन होता है। अगर मान लो सिम्टम दिख भी रहा है तो आप एज ए डॉक्टर आप क्या क्या सिम्टम देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके राइट अपर क्वाड्रेंट में या एपिगैस्ट्रिक में रीजन पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। यह पेन कैसा हो रहा है, सीवियर हो रहा है, स्टडी हो रहा है, और कैसा और कब हो रहा है, खाना खाने के बाद। और कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा मील आप ले रहे हैं, तो फैटी मील ले रहे हैं। ठीक है, तो यह जो पेन हो रहा है, इसके और क्या क्या करेक्टर हैं कि यह रेडिएट कर रहा है, कहाँ से, राइट शोल्डर या बैक रीजन पर। ठीक है, यह जो पेन हो रहा है ये रेडिएट कर रहा है, रेडिएट टू राइट शोल्डर या बैक रीजन पर। ठीक है, या तो बैक रीजन पर रेडिएट कर रहा है। ये पेन का करेक्टर होता है। ठीक है, क्या क्या करेक्टर था, पेन सीवियर होगा, स्टडी होगा। ठीक है, अकर अकर आफ्टर फैटी मील और एक लास्ट करेक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, पेन रेडिएट करता है राइट शोल्डर या बैक रीजन पर। ठीक है, अब इसके साथ साथ में और क्या क्या सिम्टम देखने को आपको मिलेंगे, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप एक डॉक्टर हैं। ठीक है, आप क्या हैं, डॉक्टर। आपके पास एक पेशेंट आया, आपसे क्या कह रहा है कि मुझे मेरे राइट साइड में, राइट साइड के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, और यह दर्द कभी मेरे कंधे तक पहुंच जा रहा है, यहाँ तक, और कभी पीछे होने लग रहा है। ठीक है, और ये बहुत तगड़ा दर्द होता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और लगातार पेन होता रहता है। ठीक है, और पेन तब स्टार्ट होता है जब हम हैवी मील ले लेते हैं या फैटी मील ले लेते हैं। ठीक है, और रेडिएट करता है, और जब जैसे ही खाना खाते हैं हमें वॉमिटिंग हो जाता है, हमें नौजिया वॉमिटिंग होने लगता है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे उसको, ये क्लिनिकल फीचर है किसका, कॉलीलिथिएसिस का। तो आप समझ जाएंगे कि इसको कॉलीलिथिएसिस हुआ है। ठीक है, तो आप डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, तो आप पहला क्लिनिकल फीचर देख लिए। ठीक है,
क्लिनिकल फीचर देख लिया प्लस हिस्ट्री लिख लिया पेशेंट का या फैमिली का। ठीक है, फैमिली का भी ले लिया और पेशेंट का भी हिस्ट्री ले लिया कि कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब। ठीक है, तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया ना। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि आप क्या क्या जांच करवाएंगे उससे। ठीक है, आप क्या क्या जांच करवाएंगे तो उसके बारे में। तो क्या पढ़ने वाले थे, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीसी। ठीक है, पहला सीबीसी। तो सीबीसी में हम क्या देखेंगे, सीबीसी हम क्या देखेंगे, जो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट है। ठीक है, जो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट है वो क्या होगा, बढ़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, एक्सरे करवाएंगे किसका, एब्डोमेन का, एब्डोमेन। तो एक्सरे में हम क्या देखेंगे, एक्सरे में हम क्या देखेंगे, जैसे हम सीबीसी में देखें क्या कि हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, वैसे ही हम एक्सरे में क्या देखेंगे, एक्सरे में वहाँ पे एक साइन बन जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उस साइन का नाम रहता है सीगल साइन, सीगल साइन। ठीक है, ये आप एक्सरे में देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या करवाएंगे, अल्ट्रा सोनोग्राफी करवा दो आप। ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी करा दो। ठीक है, और क्या करवा सकते हो आप इन्वेस्टिगेशन में, सीटी स्कैन करवा दो। ठीक, और क्या करवा सकते हो आप, एमआरसीपी करवा दो, एमआरसीपी। ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, एमआरसीपी। तो आप इतना इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अगर आपको और भी कराना हो तो आप क्या और क्या करवा सकते हो, जैसे एमआरसीपी होता है वैसे ही छठवां ईआरसीपी हो जाएगा। ठीक, ईआरसीपी यानी इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी। ठीक है, सातवां आप और क्या करवा सकते हो, पीटीसी करवा दो, पीटीसी का। ठीक है, ये सब आप करवा सकते हो, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसको कॉलीलिथेसिस हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी करवाओ, सीबीसी में आप क्या देखोगे, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सरे करवाओगे, एक्सरे में आप सीगल साइन दिखेगा आपको। आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओ, सीटी स्कैन कराओ, एमआरसीपी करवा दो, ईआरसीपी करवा दो, पीटीसी करवा दो। तो आपने क्या क्या बताया, सीबीसी, एक्सरे, अल्ट्रा यूएसजी, इसको यूएसजी कर दो। ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरसीपी, ईआरसीपी एंड पीटीसी। ठीक है, पीटीसी। अब कुछ मैनेजमेंट में। ठीक, अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आ गया, ठीक है, जीबी का पेशेंट आ गया, तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट आ गया आपके पास तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद कंफर्म हो गए कि इसको कॉलीलिथेसिस हुआ है तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आप करेंगे। ठीक है, उसके बारे में। तो मैनेजमेंट आप तीन चीज़ें दो चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा, पहला होता है कोलेसिस्टेक्टोमी। इसमें आप कह सकते हो कि जो आपका गॉल ब्लैडर है इसी को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, पहला कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है कि रिमूव ऑफ गॉल ब्लैडर। दूसरा, कुछ आप मेडिसिन दे सकते हो जिससे आपका गॉल स्टोन क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ओरल डिसोल्यूशन ऑफ गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन आपका, अगर आप ओरल मेडिसिन दे सकते हो जिससे क्या हो जाए, स्टोन गल जाए, जो कि इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, वेरी सक्सेसफुल नहीं है ये, छोटे छोटे के रेयर चांस होता है कि आपका सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वेरी इफेक्टिव नहीं होता। क्या होता है इसमें, कौन कौन से एसिड है, दो एसिड है। ठीक है, कोनिडोऑक्सिलिक एसिड और यूसिडो डिऑक्सिकोलिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सिकोलिक एसिड एंड यूसिडो डिऑक्सिकोलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके मैनेजमेंट हो गए, ये दो मैनेजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है,
इसी की तरह से ये आपका कोलिसिस्टेक्टोमी फिनिश्ड हो गया। तो आप क्या क्या पढ़े थे कोलिसिस्टेक्टोमी, सॉरी कोलीलिथेसिस में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पहले कोलीलिथेसिस का डिफिनीशन देखा, देन उसके टाइप देखे, देन आप उसके कॉज देखें, देन आप उसके क्लिनिकल फीचर देखें, उसके बाद आपने उसका डायग्नोसिस बनाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया, उसका मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें पूछने लायक एक ही सवाल था कि 5F क्या होता है। ये आपका MCQ में आ सकता है कि 5F क्या होता है। ठीक है।